हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज है 30 अप्रैल और दिन है बृहस्पतिवार। और अभी टाइम हो रहा है दोस्तों करीब शाम के 4 बज रहे हैं। वीडियो बनाने आई थी अब नहीं। बहुत तेज बारिश हो रही है। बिहारी पागल हो गया। और आज इतनी तेज बारिश हो रही थी और साथ में ओले भी गिर रहे थे। पहले तो खूब ओले गिरे, फिर उसके बाद फिर बहुत तेज वाली बारिश होने लगी। और ये है उसके थोड़ी देर बाद का वीडियो। मतलब शाम के 5 बज रहे हैं, 4 बजे बारिश हुई थी और ये 5 बजे का वीडियो है। तो यहाँ पर मम्मी फली तोड़ रही है क्योंकि ये रखी हुई थी, तो कह रही थी क्या करे, लाओ इनको ही तोड़ लेते हैं। तो वही इनको तोड़ेंगे, अगर शाम को बनाना होगा तो ये बनाएंगी, वरना कुछ और बनाएंगी। क्योंकि सब्जी फिर समझ में नहीं आती रोज रोज क्या बनाए। तो यहाँ पर बैठी हुई थी खाली, तो कहने लगी चलो फली तोड़ के रख लेते हैं। और जब सब्जी साफ करी हुई रखी होती है तो फिर जब मर्जी तब बना लो। मैं बना के अकेले पी रहा है, तुम तो पीने लगो। क्या बनाई जा रही फली? यही बनेंगी अब। और उसके बाद फिर मम्मी आ गई थी रसोई में, उधर बर्तन धो रही थी। चाय बनाई थी दोपहर में, तो वही बर्तन पड़े हुए थे, तो इधर ये बर्तन धो रही है। और फली की सब्जी बनाएंगी क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी क्या बनाए। तो मम्मी ने कहा चलो यही आज सूखी सब्जी बना लेते हैं, बाकी सुबह की रखी होगी तो काम चल जाएगा। ज्यादा बर्तन नहीं थे, बस चाय के पड़े थे, तो ये धोकर उसके बाद फिर मम्मी सब्जी छौंकेंगी। और रोटियां तो रखी हैं। और रोटियां तो दोस्तों वैसे भी सुबह बना लो ना तो वो शाम तक रखी रहती हैं। तो मैं मम्मी से कहती हूँ कम ही बनाया करो, और कितनी भी कम बनाओ ना फिर भी एक दो बच ही जाती हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। ये बर्तन यहाँ पर धो के रख दिया। और ये सब्जी बनाई थी सुबह सीताफल की, सीताफल और आलू। और ये दाल बनाई थी तो ये भी रखी हुई है। तो इसीलिए मम्मी ने कहा चलो इस टाइम बस सूखी सब्जी बना लेंगे। और बस यहाँ पर ये फली की सब्जी छौंक दी है, ज्यादा कुछ नहीं डाला है और ज्यादा मसाले भी नहीं डाले। बस सिंपल तरीके से ही ऐसे बनाई है। और बस थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि अच्छे से पक जाए। और पानी ना डालो तो फिर ये पकती नहीं अच्छे से, मतलब नीचे लगने लगती है। सब्जी छौंक कर उसके बाद यहाँ पर आ गए थे कमरे में। ये मम्मी ने धनिया धोई थी, ये साबुत धनिया रखी हुई थी, बहुत गंदी थी। मतलब ऐसे ही पीस कर मम्मी सब्जी बना रही थी, तो मतलब सब्जी ना खिसकने लगती, जैसे मिट्टी मिट्टी सी लग रही थी। तो फिर मम्मी ने आज अच्छे से इसको धोकर और सुखाया है छत पे। और पहले इसको हाथ में लेते थे तो सारी मिट्टी लग जाती थी हाथ में। और ये देखिए अब बिल्कुल साफ हो चुकी है। और आज ही मतलब एक ही दिन में सूख गई थी। धूप इतनी तेज थी और सुबह सुबह तो बहुत तेज वाली धूप निकली थी। फिर अचानक से ही शाम के टाइम मौसम चेंज हुआ, फिर बारिश होने लगी। और यहाँ पर उसके बाद मम्मी ने धनिया को अच्छे से साफ कर लिया। फिर यहाँ पर धनिया पीस कर रख देंगे क्योंकि धनिया बिल्कुल भी नहीं थी। और मम्मी सोच रही थी कि इसको धो लेंगे क्योंकि मिट्टी इतनी ज्यादा थी और किसी भी सब्जी में डालो सब्जी खराब हो जा रही थी। तो इसलिए धोकर फिर इसको पीसा है। और धनिया पीस कर डब्बे में भर दी। उसके बाद यहाँ पर मलाई भी बहुत सारी जमा हो रही थी, तो मम्मी ने कहा चलो मिक्सी रखी है तो लाओ घी भी निकाल लेते हैं। ये डब्बा भर गया था, सोच रही थी निकालने के लिए। तो फिर चलिए आज इसका भी नंबर आ चुका है तो घी निकाल लेते हैं। बंद करो।
और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर एक बार का मक्खन हमने निकाल लिया है। ऐसे ही 3 बार करके निकाला था, क्योंकि ज्यादा डाल दो फिर भर जाता है तो मिक्सी चलने में दिक्कत होती है। तो थोड़ा थोड़ा करके 3 बार में हमने इसको निकाला था। और उसके बाद यहाँ पर फली की सब्जी देख रही थी मम्मी पकी है या नहीं। तो अभी हल्की सी कच्ची है तो इसको भी ढक देंगे। बस चला कर देख रही थी। और उधर पानी रख दिया है गर्म होने के लिए, क्योंकि जो चिकने बर्तन है ना घी के, ये साफ नहीं होते, ये गर्म पानी में ही साफ होंगे। तो इसलिए मम्मी ने उधर पानी भी गर्म होने के लिए रख दिया, हाथ के हाथ ये भी धो तो देंगी। आम, इसका हम बनाने जा रहे हैं मैंगो शेक। उस दिन बनाए थे तो आम ना थोड़े कच्चे कच्चे थे, तो ये थोड़े पके हुए आम है, ये थोड़े से ज़्यादा ही पके, तो हम पके पके आम लाए हैं। ये आधे किलो आम है और ये आधा इसमें खाया था भाई ने, तो ये ऐसे ही रखा हुआ है। तभी इनको पहले धो लेते अच्छे से, आज अच्छे बनाएंगे। और मैं सोच रही थी कि लाओ रसोई में बना लूं जाके, तो मम्मी ने कहा अगर मिक्सी यहीं पे रखी तो यहीं पर ही आराम से बैठकर बना लो। और ये आम लाई थी मैं करीब 2-3 दिन पहले, मतलब थोड़े से पके पके आम लाए थे। उस दिन पापा कच्चे लाए थे तो फिर मैं पके हुए छांट कर लाई थी, तो इसलिए खराब होने लगे थे। तो मम्मी ने कहा था इनको बना लो वरना ये खराब हो जाएंगे, फिर तुम बना भी नहीं पाओगी। तो इसीलिए सबसे पहले हमने सारे आमों को छील लिया है, काट लिया है और उनकी गुठलू अलग कर दी है। और ये दूध रखा था पूरा 1 किलो था, इसमें से बिल्कुल भी किसी ने मतलब लिया नहीं है दूध। तो ये सारा हमने डाल दिया था, मलाई भी जितनी थी ना और दूध सारा डाल दिया था। और ये मिक्सी का ढक्कन मैंने तेज पकड़ा नहीं था तो इसलिए निकलने लगा था। फिर एक बार इसको ये हटा कर देख रहे हैं तो ये देखिए ये मतलब अभी पिसा नहीं है। अब इसको फिर आधा आधा करके पीसेंगे क्योंकि ये ज्यादा भर गया था। और फिर हमने 2 बार करके इसको अच्छे से पीस लिया है। अब यहाँ पर डाल देते हैं चीनी। उस दिन हमने बनाया था तो थोड़ा सा कम मीठा था, तो मम्मी कह रही थी थोड़ा सा आज चीनी ज्यादा ही कर देना, क्योंकि ये चीजें मीठी होती है तभी अच्छी लगती। फिर मीठा नहीं था तो खट्टा खट्टा अच्छा भी नहीं लग रहा था। और उस दिन के आम भी कच्चे थे और आज तो एकदम पके और एकदम मीठे आम थे, हमने खा कर देखा था। तो यहाँ पर चीनी हमने डाल दी है और फिर से इसको एक बार चला लेंगे, क्योंकि साबुत चीनी थी ना, अगर पिसी हुई होती तो नहीं चलाते। तो एक बार इसको और चला देंगे, 2 बार में चलाएंगे क्योंकि एक बार में ये आ ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए, और इससे बड़ा वाला भी जार है लेकिन वो हमने नहीं निकाला था, इसमें घी निकाल रही थी तो हमने कहा चलो इसी में ही बना लेते हैं। 3 जार होते हैं मिक्सी के, एक सबसे बड़ा ये बीच वाला है और एक सबसे छोटा है। तो ज्यादातर तो 2 यूज होते हैं, एक सबसे छोटा वाला और एक बीच वाला। बड़ा वाला थोड़ा कम ही यूज होता है क्योंकि ज्यादा कुछ बनाना नहीं होता है। जैसे जब ज्यादा कुछ बनाना होता है तब वो काम में आता है, नहीं तो बस यही 2 चलते रहते हैं। तो इसको हमने पीस लिया, फिर यहाँ पर दोबारा भी पीस लेते हैं। और उसके बाद दोस्तों फाइनली हमारा मैंगो शेक बनके तैयार हो गया। ये देखिए कुछ इस तरीके का बना है। तो चलिए सबको दे देते हैं। और ज्यादा ठंडा नहीं था तो थोड़ा सा हमने इसको फ्रिज में रख दिया था ताकि ठंडा हो जाए और अच्छा लगे। यहाँ पर मम्मी पापा को देने जा रही थी। पापा वैसे मना ही कर रहे थे कि हम नहीं पियेंगे, लेकिन मम्मी ने जबरदस्ती थोड़ा सा दे दिया था। कह रहे थे हम ये नहीं पीते हैं, लेकिन फिर मम्मी ने दिया था तो कह रहे थे बना तो अच्छा है लेकिन वो पीते नहीं है ना, तो इसलिए उनको पसंद नहीं आया था। कुछ पड़ा थोड़ी, दूध और आम का ही तो है। मुंह की बनाएंगे, अच्छा लग रहा होगा। कैसा लग रहा अच्छा नहीं लगता है भाई, ना तो अच्छा है लेकिन हमें अच्छा नहीं। वो संडे वाला है, संडे के हैं। और ये मना कर रहे थे कि हम नहीं पियेंगे, लेकिन फिर मम्मी ने कहा था अब इतना तो पी लो। और उसके बाद यहाँ पर ये घी चढ़ा दिया था। तो ये घी भी यहाँ पर पक रहा है धीमी धीमी आंच में। कह रहे थे कि हमें पापा फिर खाना मांग रहे थे, कह रहे थे मुझे खाना दो। तो सब्जी बनके तैयार हो गई थी, फली की सब्जी मम्मी ने बनाई थी। और ये यहाँ पर रोटी बना रही है। रोटी तो खैर रखी हुई है लेकिन कह रहे थे चलो इनके लिए बना देते हैं। पहले मम्मी मोटी रोटी बनाने जा रही थी लेकिन पापा कह रहे थे हम मोटी रोटी नहीं खाएंगे। तो फिर लोई वगैरह उन्होंने सब कुछ बना ली थी, आप लोग को भी दिखाएंगे। वो देखिए उधर लोई बनी हुई रखी है, बना ली थी। फिर मम्मी ने कहा कि जब नहीं खाएंगे तो क्या करेंगे, फिर मोटी रोटी बना के चलो यही बना देते हैं। ये देखिए आप लोग को दिखा रही हैं, बनाने जा रही थी फिर नहीं बनाई थी। तो पापा को मम्मी ने रोटी बनाकर दे दी थी। और उसके बाद ये मैंगो शेक हमने ना फ्रिज में रख दिया था, मतलब पापा को दे दिया था फिर उसके बाद फ्रिज में रख दिया था। तो थोड़ा सा ही ठंडा हो गया है, पहले ठंडा नहीं था। और उसके बाद यहाँ पर सबको देते हैं। और उस दिन से आज अच्छा बना, उस दिन मतलब बहुत गाढ़ा था लेकिन आज ठीक बना है परफेक्ट तरीके से और अच्छा भी लग रहा था। उस दिन मीठा भी कम था लेकिन आज बहुत अच्छा बना है।
तो आज तो कुछ भी नहीं था, मतलब काजू बादाम वगैरह कुछ भी नहीं थे, होता तो डाल देते। फिर मम्मी ने कहा कि चलो हम लेने नहीं जा रहे हैं, ऐसे ही है तो पी लो। और अच्छा बना था तो यहाँ पर ये मुझे दिया है, और इधर मम्मी पी रही हैं, और इधर भाई बैठा है तो उसको भी दिया था, उसको बहुत पसंद आया था मैंगो शेक, कह रहा था अच्छा बना है। पता नहीं दोस्तों क्या बोला जाए, आम रस की मैंगो से। अच्छा। तो इधर घी भी बन गया था और ये ठंडा भी हो गया है, तो चलिए इसको भर कर रख देते हैं। और डब्बे में घी भी खत्म हो गया था, मतलब सभी लोग थोड़ा बहुत खा लेते हैं, बाकी तो वैसे घी से पूजा ही हो जाती है हमारे यहाँ, ज्यादा कोई नहीं खाता है। तो 15 दिन या महीने में आधे किलो घी तो आराम से निकल आता है, देखिए इतना घी निकला है इसमें। और यहीं पर दोस्तों आप लोगों से हम विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों आप सभी लोगों से एक बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।